अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, चैप्टर नंबर 1, सेकेंड ईयर। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को पहले ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम इनके ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to the solid state। जिस टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स का टेम्परेचर सॉलिड के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम नाम दिया करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। और बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इज इक्वल टू हो जाए, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इज इक्वल टू हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? बॉइलिंग पॉइंट का। तो हमने यहाँ पे एटम्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वेरिएशन जो है वो क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो हियर वी गो। सबसे पहले हम वेरिएशन लेफ्ट से राइट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन ये है कि जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो अप टू मिडल ये इंक्रीज होता है, अप टू मिडल इंक्रीज होता है ये, और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, देन डिक्रीजेज ऑनवर्ड, देन डिक्रीजेज ऑनवर्ड। अच्छा, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है, बेरिलियम है, आपके पास उसके बाद बोरोन है, उसके बाद आपके पास कार्बन है, कार्बन के बाद आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। अगर हम इनकी बात करें तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2, इसमें 3, इसके 4, इसके वैलेंस शेल में 5, इसके वैलेंस शेल में 6, इसके वैलेंस शेल में 7 और इसके वैलेंस शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। देखें, लेफ़्ट से राइट कार्बन तक जाते हुए इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिकली इंक्रीज होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आपके पास पहले 3 मेंबर्स मेटल्स हैं, चौथा नॉन मेटल है, लेकिन ये डायमंड की शक्ल में आपके पास लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपके पास पहले सारे के सारे मेंबर्स, पहले 3 मेंबर्स मेटेलिक लैटिस और चौथा मेंबर जो है वो डायमंड की फॉर्म में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है। अब मेटेलिक लैटिस की फॉर्म में या मेटेलिक बॉन्ड के केस में जो मेटल जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड कर सकती है उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे लिथियम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4 प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए शुरू में जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जो बाद वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या कर रहे हैं? ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ से आगे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आगे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेफ़्ट से राइट अप टू मिडल कार्बन और फास्फोरस तक ये इंक्रीज़, और उसके बाद फास्फोरस कह रहा हूँ, कार्बन सिलिकॉन तक जो है वो इंक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीज़न यही है जो मैं बता चुका कि पहले वाले मेंबर जो है वो लैटिस फॉर्म में नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्म में यूज करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही कार्बन से आगे हम नाइट्रोजन या फास्फोरस तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो टिनी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास आगे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे वो कहते हैं क्रॉस द शॉर्ट पीरियड्स द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज of number of valence electron up to 4a and then decrease up to noble gases. The melting points of 1a are low because each atom provide only one electron to form bond with other atom.
और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 2a कंसिडरेबली हायर होते हैं क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2a के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं देन 1a। तो ये मार्क कर लीजिएगा आप लोग। सिंस कार्बन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज हैज high melting and boiling point in diamond in which each carbon atom is bound to 4 atoms. In general, the elements which exist as giant structures have very high melting and boiling points. अच्छा, furthermore अगर बात की जाए तो an important change occurs when we move 4a से हम जब 5a की तरफ जाते हैं तो ये आगे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो स्मॉल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रेदर देन 3 डायमेंशनल लैटिसेस की फॉर्म में। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेंगे की फॉर्म में और इनमें वीक फोर्सेस पाई जाती हैं। कंसिक्वेंटली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली लो। अच्छा, अगर बात की जाए हम ग्रुप में बात करें टॉप से बॉटम की, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का अलग अलग ट्रेंड होता है। देखिए, मेटल्स में अगर साइज़ बढ़े तो उसमें उनकी पैकिंग डिस्टर्ब होती है और छोटे साइज़ में पैकिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और क्लोज पैकिंग हो सकती है। दैट इज़ वाई अगर मेटल्स की बात की जाए तो डाउनवर्ड डिक्रीज देखने में आता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1a एंड 2a डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइजेस। The binding forces present between large size molecules are relatively weaker as compared to those smaller molecules. लेकिन अगर हम बात करें वो 7a या 6a की, तो वहाँ पे इंक्रीज होते हैं क्योंकि वहाँ पे इनकी पोलराइजेबिलिटी साइज बढ़ने से इंक्रीज होती हैं। तो मेटल्स में डिक्रीज देखने में आता है और नॉन मेटल्स में डाउन द ग्रुप इंक्रीज देखने में आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। ये सारे 2a ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है अक्सर कि सबसे लोवेस्ट साइज़ किसका होता है, ये सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका। तो देखो वो ग्राफ बता रहे हैं मैग्नीशियम को। नॉर्मल ट्रेंड में तो सबसे कम बेरियम का होना चाहिए था, लेकिन आपके पास मैग्नीशियम का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिसरप्ट किस्म का होता है, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का होता है, डिसऑर्डर्ड होता है। दैट इज़ वाई इनके मेल्टिंग पॉइंट एनोमेलस या अनयूजुअली तौर पर जो है वो बहुत वीक होते हैं या बहुत कम होते हैं। तो ये MCQ अक्सर हमसे पूछा जाता है। ये हमारे पास मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक के हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहा जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से उस स्पेसिफिक सल्यूट के आइंस का वाटर के साथ इंटरेक्ट करना, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। द हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड अवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आइंस डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसे कि आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आइंस डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, तो उसमें आपके पास 1075 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। ये मोस्टली एक्सोथर्मिक ही होते हैं। कौन सा फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है? वो है चार्ज टू साइज रेशो। ये चार्ज टू साइज रेशो जो है आपके पास किसी भी आयन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी के। तो जितना साइज़ छोटा होगा, जितना चार्ज ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर हमसे पूछा जाता है। एक एल्यूमिनियम, एक मैग्नीशियम और एक सोडियम के दरमियान कंपैरिजन। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकल गए बाकी 10। मैग्नीशियम में 12 थे, 2 निकल गए बाकी 10। और सोडियम में 11 थे, 1 निकल गया बाकी 10। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेल्स एक जैसे हैं, लेकिन साइज सबसे छोटा होगा एल्यूमिनियम का, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। फिर मैग्नीशियम और सबसे कम एनर्जी आपके पास एसोसिएटेड है 390 सोडियम के लिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। इसी तरह से आप लोगों से जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के दरमियान भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो पॉजिटिव आइंस का साइज़ चूँकि छोटा होता है, इस वजह से आपके पास उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जीज होंगी वो रिलेटिवली ज़्यादा होंगी। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट में इसका जो है वो एक तो आप लोगों से पूछा जाएगा इसका डिपेंडेंस, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आप लोगों से। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। ये फैक्टर पूछा जा सकता है आप लोगों से। और बाकी पीछे जो है वो जो क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों को मार्क करवा चुका हूँ। जैसे यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वाई, उसकी स्टेटमेंट ये है कि वाई मेल्टिंग पॉइंट
और एलिमेंट्स इंक्रीज अप टू मिडल एंड देन डिक्रीजेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जाता है हमसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो कोई मज़ीद सवाल हो आप लोगों के, वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।